लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का सदस्यता अभियान तेज। कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। नावा बाजार, पलामू। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने संगठन विस्तार और मजबूती के उद्देश्य से मंगलवार को नावा प्रखंड के गांधी आश्रम में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक का नेतृत्व पलामू जिला कमेटी ने किया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिलीप मेहता ने की। बैठक के दौरान पार्टी में नए सदस्यों का स्वागत किया गया और कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गईं। इनमें एससी प्रखंड अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार पासवान, एसटी मोर्चा अध्यक्ष के रूप में प्रमोद सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष के रूप में सुषमा देवी, पंचायत अध्यक्ष के रूप में मुनिल पाल, तुकबेरा पंचायत अध्यक्ष के रूप में सुमित और युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष के रूप में नीरज पाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दिलीप मेहता ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना है, ताकि जयराम महतो के नेतृत्व में आगामी चुनावों में मजबूती से उतर सकें। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान के माध्यम से लगातार नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिससे संगठन को नई ऊर्जा मिल रही है। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष निरंजन मेहता, पंकज कुमार प्रजापति सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आने वाले समय में पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव और हर वर्ग तक पहुंचाया जाएगा। आज पलामू जिले के नावा बाजार प्रखंड कमेटी का विस्तार और सभी नए लोगों का स्वागत करते हुए सदस्यता अभियान की शुरुआत निरंजन मेहता जी के अध्यक्षता में किया गया और इस मौके पर जिला सचिव विकास जी, युवा मोर्चा के जिला सचिव अमर प्रकाश जी, प्रखंड अध्यक्ष निरंजन मेहता जी और आज के जो मुख्य साथी जो जुड़े हैं पार्टी में, जिनको जिम्मेवारी मिली है, प्रदीप कुमार पासवान जी एससी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, साथ ही प्रमोद सिंह जी जो एसटी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं। सभी नवनियुक्त साथियों का जो आज पार्टी से जुड़े, हम सभी का उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके पार्टी का विस्तार करने में आप लोग अहम योगदान दें और घर घर, चूंकि जयराम जी की विचारधारा हम लोग कहते थे कि हरे राम हरे हरे, जयराम की चर्चा घरे घरे, तो आज वक्त आ गया है कि हम लोग जयराम जी की चर्चा हर घर में हो। इसी प्रयास और उम्मीद के साथ हम लोग आज इस कंडा गांधी आश्रम में मीटिंग किए और सभी लोग एक साथ जयराम जी को विचारधारा आगे ले जाने का हम लोग प्रण लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास यादव जी, प्रखंड के हमारे सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष निरंजन मेहता जी, जिला युवा मोर्चा के सचिव अमर प्रकाश जी, सभी नावा बाजार के कोने कोने से आए हुए सभी प्रबुद्धजन, हमारे गार्जियन, सभी लोगों का मैं अपनी ओर से और खास करके पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत जोहार। साथियों, हम लोग ना अभी कोई चुनाव है, ना कोई वोट का चर्चा है, लेकिन चूंकि आप देखे होंगे कि कोई काम करने के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उस जिम्मेवारी का हम लोग निर्वहन करते हुए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा पूरे पलामू जिले में चाहे जिस भी प्रखंड हो, हम लोग तय समय में जा रहे हैं। एक विचारधारा को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि सभी विचारधारा को हम लोग बारी बारी से देखे हैं और अभी जो हम लोग जिस विचारधारा के साथ चल रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं कि लगभग कितना लोग में से उनको नहीं जानते होंगे और उनकी विचारधारा को आप लोग नहीं समझते होंगे, सबको मालूम। तो चूंकि झारखंड में एक ऐसा नौजवान पैदा हुआ है जो हमारे दर्द को, चूंकि वो एक छात्र थे और छात्र से छात्र नेता बनकर राजनीतिक में आए। हम लोग का एक कतई संभव नहीं था कि हम लोग राजनीति करते, चूंकि वो छात्र थे तो छात्र का दर्द को समझ रहे थे। और जब वो पीएचडी कर रहे थे तो उस समय हेमंत सोरेन का एक बयान आया कि सभी लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है, कुछ लोग भेड़ पालो, बकरी पालो, सुअर और मुर्गी पालो। तो हमारा कहना है कि हमारा तो वो
निश्चित तौर पर हम लोग अपने घर में गाय भैंस सभी लोग रखते हैं, जो भेड़ रखते हैं, जो बकरी चराते हैं, बकरी रखते हैं। लेकिन जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, क्या वो भेड़ बकरी लायक है? नहीं है। तो फिर ये बेतुका बयान देना हमारे राज्य के सीएम का कहीं से उचित नहीं था। इसी को हम लोग इशू बनाए और हमारे साथ आज लाखों की संख्या में छात्र जुड़े और छात्रों ने जुड़कर एक अध्याय लिखने का प्रयास किया। उसी का आप देखे होंगे कि चूंकि सड़क में जब आंदोलन चल रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि जो इस क्षेत्र का मूल समस्या है, तो हम लोग सड़क में आंदोलन कर तो रहे, लेकिन नियम और नीति कहाँ बनती है? लोकसभा और विधानसभा में। तो जब तक लोकसभा यानी पार्लियामेंट, विधानसभा यानी असेंबली का अगर हम नहीं बनते हैं मेंबर, तो न हमें वहाँ बोलने का अधिकार मिलेगा और न ही नीति नियम कानून बनाने का अधिकार मिलेगा। तो हम लोगों ने, हमारे नेता ने फैसला लिया कि चूंकि झारखंड पहाड़ों का जंगल, और झाड़ मतलब होता है जंगल झाड़ी और खंड मतलब होता है जमीन, तो झारखंड में गिरिडीह एक ऐसा क्षेत्र है, गिरी मतलब पहाड़, तो पहाड़ी एरिया से उन्होंने तय किया कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और चूंकि हम लोग किसी पार्टी में नहीं थे, हमारे पास अपार जन समर्थन था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और उस क्षेत्र के जनता का अवभाग्य की लगभग पूरे देश में चर्चा का विषय बना और 3.5 लाख वोट उन्होंने पहली बार लाया। हालांकि चुनाव हम हार गए, लेकिन जयराम जी ने बोला था कि याद रखना गालिब, अगर चुनाव जीत गए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा जीत से जैसे मेरा हार का चर्चा होगा। आप लोग भी सुने होंगे। तो चर्चा पूरे देश स्तर पर तो चला ही चला, राज्य में पूरे तीव्र गति से चला, और उसका ही देन हुआ कि हम लोग चुनाव आयोग के पास गए और ये जो विधानसभा का चुनाव 2024 में हम लोग लड़े, उसके 8 दिन पहले हम लोग को ये जो कैंची छाप आप देख रहे हैं, ये हमारा चिन्ह 8 दिन पहले मिला। आप सोच सकते हैं कि एक पार्टी को 8 दिन पहले चुनाव चिन्ह मिला और उसके बाद कितना उसको काम करना होता है। जिस विधानसभा में हमको लड़ना है, प्रत्याशी को चूज करना है, कहीं गलत प्रत्याशी को हम टिकट ना दे दें, तो ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी था। उसमें हम लोग भी मदद किए, पलामू प्रमंडल में हमको भी जिम्मा मिला, तो हम लोग भी चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास किया। और ये झारखंड में लगभग 11.5 लाख लोगों ने पार्टी के ऊपर भरोसा जताया, कैंची छाप पर वोट किया। हालांकि हमारा एक ही विधायक जीता, लेकिन हम एक दावे के साथ आप लोगों के साथ कहना चाहते हैं, दावे के साथ आप लोगों के साथ कहना चाहते हैं कि जो पूरे झारखंड में 81 विधायक हैं, मात्र अगर किसी का चर्चा है, इतना तक कि झारखंड का सीएम का भी चर्चा नहीं है, अगर किसी का चर्चा है तो वो जयराम का चर्चा है। 81 पर जो है 80 पर एक भारी। तो अभी हम लोग का वार्षिक सम्मेलन हुआ। वार्षिक सम्मेलन में हम लोग को जिम्मा मिला कि अकेले चला बाण नहीं पड़ सकता है, इसलिए आप लोग प्रखंड में जाइए, पंचायत में जाइए, बूथ में जाइए और लोगों को बताइए कि हमारे नेता कैसे त्याग कर रहे हैं। हमारे नेता ने घोषणा किया था कि हमारे पार्टी से या हम अगर विधायक बनेंगे तो 75% जनता को दान कर देंगे अपना वेतन। आप लोग देखे होंगे कि अभी बहुत जल्द महामहिम राज्यपाल के हाथों उन्होंने लैपटॉप और टैबलेट बच्चों को दिया, जो अच्छा अंक लाया था। तो ये एक अच्छा प्रयास है। दूसरी बात, उन्होंने घोषणा किया है कि हमारा विधायक कोई भी जीते, अगर अपने जिले से बाहर 1 बीता भी जमीन लेगा तो उसका अगला टिकट नहीं मिलेगा, हमारा विधायक नहीं रहेगा। तो इतना बड़ा कोई अगर त्याग कर रहा है, कोई अगर लड़का बगल में रह रहा है लेकिन घर जाने को तरस रहा है, उसके पास समय नहीं है, न सोने का समय है, न रहने का समय है, न खाने का समय है, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी बन रहा है। झारखंड राज्य को कोई अगर आगे ले जाना चाहता है, अच्छा तरीका से मूव कर रहा है, तो उसका कदम से कदम हम लोग को भी जिम्मेवारी है कि हम लोग दें। क्योंकि झारखंड के लिए सोच रहा है, हम लोग तो लगभग 40 साल हो गया, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य कैसे सुधरे, इसको जरूर सोचने की जरूरत है। आने वाला पीढ़ी को हम लोग कैसे सुधारें, इसको जरूर हम लोग को सोचने की जरूरत है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग 9 बाजार आए हैं और प्रखंड में इतने लोग बहुत हैं, हमको लगता है कि हम लोग 8-10 लोग होंगे
जब हम जिला में मीटिंग कर रहे थे तो हम लोग 7 लोग शुरुआत किए थे। आज के हम 1.5 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। एक बार हम लोग जयराम दुआ को बुलाए तो बोले कि पलामू में भी मेरे लोग हैं क्या। वो अनजान थे, उनको नहीं लग रहा था कि पलामू में, क्योंकि पलामू को लोग अधिकतर मान के चलते हैं बिहार का छोटा हुआ इलाका, बिहारी कल्चर यहाँ पर ज़्यादा मानते हैं। तो पलामू एक बार देखने आए, देखने के क्रम में हम लोग जपला लंगरकोट में बैठे, इतना से ज़्यादा लोग नहीं थे जपला में, वही उनका भाषण था और वही हमको बहुत भा गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि राजनीति में 1, 2, 3 नहीं गिना जाता है। राजनीति में इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है। तो अगर हम गिने इकाई दहाई सैकड़ा हजार, लाख, 10 लाख तो कितना चल जाएगा। तो 1, 2 नहीं गिनना है राजनीति में, इकाई दहाई गिनिएगा, शिखर पर जाइएगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग जितना जल्द हो सके अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करें। पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारी पूरी जिम्मेवारी है, प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते निरंजन जी को पूरी जिम्मेवारी है यहाँ के पार्टी को कैसे हम लोग मजबूत करें, और उसमें हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। हमारा अगर जरूरत किसी पंचायत में है तो हम वहाँ जाएंगे, हमारा जरूरत किसी गांव में कुछ समस्या होगा तो हम वहाँ जाएंगे। ये सब चीज़ करना है। बाकी समस्या तो आता ही जाता रहा, समस्या तो हर दिन मिलेगा आपको। प्रयास ये करना है कि जयराम जी के विचारधारा को घर घर तक, जैसे अभी ये जो काम किया गया है 75% दान किए वो, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में ऐसा किसी ने नहीं किया। तो ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कम से कम गांव घर टोला टाटी में हम लोग ये बात को बताएं कि नहीं, एक झारखंड में विधायक आया है जो कि अपने वेतन